श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है गणेश चतुर्थी और आज के दिन चौथ माता की कथा सुनने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। तो अगर आपने व्रत किया है तो अत्यंत श्रेष्ठ है, अगर व्रत नहीं भी किया तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश की कृपा से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं चौथ माता के व्रत की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। प्रत्येक चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक समय की बात है, उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा उसने कि माँ तो 12 महीने की चौथ करती है। तो ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 महीने का चौथ का व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है। घर आकर उसने माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। तो माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन बेटा नहीं माना। तो माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा कि मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ जो रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। तो उसने उस बूढ़ी माँ से रोने का कारण पूछा। तो वह बूढ़ी माँ बोली कि बेटा, इस नगर की एक पहाड़ी पर एक राक्षस रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए और वह खा पी कर सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसी को भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंककर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत ही दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर अवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें अवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये अवा मेरी बलि लिए बिना ही पक जाए। और बस ऐसा कहते ही अवा तुरंत पक गया। अवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। राजा ने ये सुना तो उसे निकलवाया और पूछा कि इस अभी से तुम बच कैसे गए। तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है और उसी व्रत के कारण वह बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। इसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि हे माँ, मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकल जाऊं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। तब उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर में पहुंचा। वह अकेला
पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ वहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी तो बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना, और जो भी यह कथा सुने या पढ़े उस पर भी आप अपनी कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। गणेश जी महाराज की जय। अब सुनिए गणेश जी की कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा या गणेश जी स्वयं नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। तो भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की क्या जरूरत है। दूसरी ये बात है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अब यदि गणेश जी इतना खाएंगे तो किसी के यहाँ उन्हें कैसे ले जा सकते हैं। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी बातें हो ही रही थीं कि किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और उनसे कहेंगे कि आप यहीं पर रहना और घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतने में गणेश जी भी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया। बारात चल दी। तभी नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों रुके हैं, बारात में नहीं जाना। तो गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि ऐसा करो कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वे रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उनको आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और उससे कहा कि जाओ तुम नीचे नीचे जमीन को पोली कर दो। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जमीन को पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकाल सकी, बल्कि जगह जगह से पहिए टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये जो विघ्न आ रहे हैं ये इसी वजह से आ रहे हैं और ये संकट टल सकता है अगर आप गणेश जी को मना लें। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन। तो पास के खेत में ही एक खेती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। बस देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने प्रथम पूज्य गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है।
हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी कुशलता के साथ लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु का कार्य सिद्ध किया, वैसे सभी का कार्य सिद्ध करना। जो यह कथा पढ़े या सुने, उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए गजानन भगवान की जय। और आइए अब सब मिलकर करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। मान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभुसुत वारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गौरी नंदा प्रभु जय गौरी नंदा, गणपति आनंद कंदा, मैं चरणन बंदा। ओम जय गौरी नंदा। सूंड सुंडालो नयन विशालो, कुंडल झलकंता, कुमकुम केशर चंदन, सिंदूर बदन वंदा। ओम जय गौरी नंदा। मुकुट सुगण सोहंसा, मस्तक सोहंता, बैया बाजू बंदा, पहुँची निरखंता। ओम जय गौरी नंदा। मूषक वाहन राजत, शिव सुत आनंदा, कहत शिवानंद स्वामी, मेटत भव फंदा। ओम जय गौरी नंदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।